आज हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ जुड़ते हैं जो कि है कृत्रिम संकरण के बारे में, है ना। तो संकरण जो होती है उसकी विधियों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो कृत्रिम संकरण है वो कैसे कराया जाता है। तो हम लोग इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, संकरण हमेशा नई उत्पत्ति यानी कि नए गुणों को प्राप्त करने के लिए क्या कौन सी क्रिया की जाती है? संकरण की जाती है। दो किस्मों में, यानी कि मान लो आपके पास दो किस्म है, एक किस्म ए है, एक किस्म आपके पास बी है। ये दो अलग अलग किस्म है। इस किस्म के कुछ गुण अलग हैं और इस किस्म के कुछ गुण अलग हैं। लेकिन मान लो कि ये किस्म है, इसका जो आकार है फलों का वह बड़ा नहीं है, यानी कि अच्छे प्रकार का नहीं है। लेकिन इस किस्म में सारे गुण अच्छे हैं, लेकिन इसकी जो किस्म है इसकी फलों में मिठास अच्छी नहीं है। अब सारे गुण इसके अच्छे हैं लेकिन आकार अच्छा नहीं है, इसका आकार अच्छा है लेकिन मिठास अच्छी नहीं है। तो मेरी अब ये इच्छा है कि ये दो गुण अगर मैं एक ही किस्म में प्राप्त करना चाहूँ कि मुझे आकार भी अच्छा मिल जाए और मिठास भी अच्छी मिल जाए, तो इसलिए इन दो किस्मों में हमें कौन सी क्रिया कराएंगे? हम लोग इसमें संकरण कराते हैं। तो अच्छे उत्तम गुण प्राप्त करने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? संकरण कराया जाता है। और जब इसे वातावरण बाहरी माध्यम में कराया जाता है तो इस विधि को संकरण को हम क्या नाम देते हैं? कृत्रिम संकरण नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? कृत्रिम संकरण। तो हम आज इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। दो भिन्न किस्मों के उत्तम यानी जो कि श्रेष्ठ, जो अलग अलग जो गुण थे, जैसे एक में मिठास थी, एक में आकार था, दो भिन्न किस्मों के उत्तम वांछनीय गुणों को एक ही किस्म में समावेशित करना, एक ही किस्म में प्राप्त करना क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। कृत्रिम संकरण भिन्न भिन्न प्रजातियों या किस्मों की दो अथवा अधिक प्रकार के पादपों के सर्वश्रेष्ठ लक्षणों के साथ लाने एवं नई प्रजाति को उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चयनित संकरण होता है। वही बात आ गई, मैंने कहा ना कि या तो दो या दो से अधिक एक ही किस्म, यानी कि एक पादप की अलग अलग किस्में हो जाए या अलग अलग पादप हो जाए, यानी कि कई प्रकार के अलग अलग करके, जैसे ट्रिटिकेल बनाया गया है ना, ट्रिटिका मेस्टिमम सिकेल, दोनों को मिलाकर, है ना, आपके क्या बना गया? ट्रिटिकेल बना। तो अलग अलग किस्में भी हो सकती है, अलग अलग पादप प्रजातियां भी हो सकती है। तो लेकिन अच्छे गुणों को, उनके अच्छे उत्तम वांछित गुणों को आपस में मिलाकर नए किस्म का निर्माण किया जाता है, उसे आपने क्या नाम दे दिया था? संकरण कह दिया था। जो पादप प्रजनकों के द्वारा कृत्रिम रूप से संपन्न किया जाता है, यानी पादप प्रजनक जो पादपों की देखभाल करते हैं, कृत्रिम ढंग से किसी पुष्प के परागकणों को स्वेच्छा अनुसार किसी दूसरे पादप की वृत्तिकाग्र पर पहुंचाया जाता है। परागण कब होगा? नए गुण कब मिलेंगे? जब हमारे को वांछित गुण के वांछित परागकण कहाँ पर पहुंचाए जाएंगे? किसी अन्य वांछित जो आपके जो मादा पुष्प है उसकी वृत्तिकाग्र पर पहुंचाए जाएंगे, तभी तो वहाँ पर हमें कौन सी क्रिया देखने को मिलेगी? परागण। तो वांछित गुणों को, परागकणों को मादा वृत्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है और इस तरीके से कृत्रिम परागण विभिन्न जातियों के पादपों के मध्य भी किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी बोला है कि एक ही पादप की अलग अलग किस्म हो सकती है या फिर अलग अलग पादपों के मध्य भी कराया जा सकता है। महत्व कृत्रिम परागण की विधि से उन्नत किस्म की फसल प्राप्त होती है। इसका महत्व क्या है कि आपने कृत्रिम परागण किया, देखो यहाँ पर हमने देखा था इसमें ये गुण था, इसमें ये गुण था, लेकिन जैसे आपने कृत्रिम परागण या संकरण कराया, आपको उत्तम गुण की क्या मिल गई? किस्म मिल गई जिसमें ये वाले गुण भी थे और ये वाले गुण भी थे। तो ये यही कह रहा है कि इससे उत्तम किस्म की फसलें प्राप्त होती है, जो उत्पादन में भी, गुणवत्ता में भी और प्रतिरोधक क्षमता में भी और कई प्रकार के गुणों में, जैसे नई समकाल पक्वता, भिन्न काल, है ना, इधर से क्या बोलते हैं, इधर फसल चक्र अपनाने में कई सारे गुण विद्यमान होते हैं और इधर से क्वांटिटी में ज़्यादा, क्वालिटी में भी ज़्यादा, तो कई प्रकार के गुण संकरण के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। इन संकरण के द्वारा आपने देखा कि उन्नत किस्म की फसलें प्राप्त होती है, उत्पादन व गुणवत्ता में श्रेष्ठ फसल प्राप्त होती है और इनके जो बीज होते हैं उनके में भी प्रतिरोधक क्षमता उच्च होती है। तो इसका सारांश क्या निकल के आता है कि जो कृत्रिम संकरण है अच्छे गुणों को प्राप्त करने के लिए अपनाया जाता है। आगे बात करते हैं। कृत्रिम संकरण करने हेतु निम्न दो प्रक्रम आवश्यक होता है। क्या क्या आवश्यक है?
मान लो कि जैसे कि पहला प्रक्रम अगर हम बात करें कि द्विलिंगी पादप है, अब हमें वहाँ कराना है पर परागण, लेकिन द्विलिंगी पादप होगा तो वो तो पर परागण नहीं करेगा, स्वपरागण कर लेगा। इसलिए पहले हमें कम से कम उसको द्विलिंगी पादप में से नर परागकणों को हटाना होगा, और नर परागकणों को हटाने की जो विधि है वही विधि आपके किस नाम से जानी जाती है, उस विधि को हम बोलते हैं विपुंसन। तो नर परागकणों को हटाने की विधि को हम विपुंसन कहते हैं। तो पहली विधि जो अपनाई जाती है वो इमस्क्यूलेशन यानी कि विपुंसन अपनाया जाता है, जो विपुंसन या बंध्यकरण में पादपों के द्विलिंगी पुष्प में से पराग कोशों को उनकी कलिका स्थिति में ही चिमटी से निकाला जाता है। याद रखना, नर परागकणों को इस तरीके से हटाया जाएगा कि मादा स्त्री केसर जो है उसको किसी प्रकार की हानि ना पहुँचे, किसी प्रकार का कोई गुण नष्ट ना हो। तो इस प्रकार नर सावधानी पूर्वक नर परागकणों को हटाने के लिए जो उपयोग किया जाता है वह क्रिया कौन सी कहलाती है, विपुंसन। और विपुंसन पुष्प का मादा जनक के रूप में चयन किया जाता है, क्योंकि नर परागकण तो आपने हटा दिया। उसके बाद उसकी क्या की जाती है, बैगिंग की जाती है। और बैगिंग का मतलब यह है कि जैसे आपने एक पुष्प है उसमें से नर जनांग हटा दिया, अब उसमें कौन सा बचा, मादा जनांग। तो मादा जनांग को सुरक्षित रखने के लिए चारों ओर उसको क्या कर दिया जाता है, थैली से कवर कर दिया जाता है। और यही क्रिया आपकी क्या कहलाती है, थैलीकरण। किया क्यों जाता है, क्योंकि अवांछित परागकण कहीं वहाँ पर आकर परागण क्रिया को संपन्न ना कर दे, क्योंकि हमें वांछित परागकण को वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर उससे परागण कराना है। इसलिए थैलीकरण किया जाता है या बैगिंग किया जाता है। तो वही लिखा है, इसे बैगिंग या बोरा वस्त्राकरण भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में विपुंसित एवं सामान्य दोनों प्रकार के पुष्पों को पॉलीथीन आदि से थैलों से अनैच्छिक परागकणों द्वारा पुष्प के वृत्तिकाग्र का संदूषण रोकने हेतु ढक दिया जाता है। यानी कि अवांछित परागकणों को आने से बचाने के लिए उसको क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। जब इच्छित पुष्प के विपुंसित वृत्तिकाग्र परिपक्व होते हैं तब उन पर दूसरे इच्छित पुष्प के परागकणों को छिड़क दिया जाता है और पुष्प को पुनः आवृत कर दिया जाता है। तो वही बात आ गई कि आपने, जैसे मैंने समझाया आपको कि सबसे पहले आपके मादा द्विलिंगी पादप था, नर जनांग हटा दिए, अब उसमें कौन सा बचा, मादा जनांग बचा। अब उसको अवांछित परागकण नहीं आ जाए इसलिए आपने उसको ढक दिया, और यही क्रिया क्या कहलाए, आपके बंधीकरण या बैगिंग कहलाई। अब आपको जब उसमें परागण कराना है, वांछित परागकण को इससे परागण क्रिया करानी है, तो आप वो थैली को हटा देते हैं और वांछित परागकण को उसकी वृत्तिकाग्र पर क्या कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। और इससे उसमें वांछित रूप के जो गुण आपको चाहिए होते हैं वो सभी गुण आपको उस पादप में उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस तरीके से कृत्रिम संकरण करने के लिए आपको विपुंसन और थैलीकरण इन दोनों विधियों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो मैं आशा करता हूं आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझने में आ गया होगा कि कृत्रिम संकरण किस प्रकार से किया जाता है और कृत्रिम संकरण करने के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती है। तो यह पूर्ण रूपेण अच्छे से आप सभी बच्चों को समझने में आ गया होगा। कृत्रिम संकरण मतलब दो भिन्न या एक ही पादप की अलग अलग किस्मों के मध्य जो संकरण कराया जाता है वो कृत्रिम संकरण। और ये जो कृत्रिम संकरण है अच्छे गुणों को प्राप्त करने के लिए कराया जाता है, जिससे वांछित और उत्तम गुण की प्राप्ति हो सके। कितनी विधियाँ, दो विधियाँ। पहली विधि विपुंसन जिसमें नर परागकणों को हटा दिया जाता है, और दूसरी विधि बैगीकरण यानी कि बैंगिंग, थैलीकरण यानी कि उसको जब विपुंसन हो जाता है तो उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए चारों ओर से कवर कर दिया जाता है। और ये जो कवर होता है यह अवांछित परागकणों को से बचने के लिए किया जाता है, और जब वांछित परागकण इस पर परागण कराया जाता है तो इस थैली को हटा दिया जाता है और उत्तम गुणों की प्राप्ति कर ली जाती है। तो इस तरीके से आपके ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को यह क्वेश्चन अच्छे से समझने में आ चुका होगा।